ठीक है, हिंदुस्तान ने फैंटी लगा दी है इंग्लैंड को उन्होंने बड़ा करीब लाया, उनको धोखा दिया, प्यार किया, फिर उनके साथ वो किया जो उनके साथ करना चाहिए। लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं ये जीत दिला सकते हैं। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड का बैकयार्ड है, वहां पर इंडियंस बड़ी तादाद में आए थे क्योंकि उनको ज्यादा भरोसा था कि ये मैच यहां से भी ले सकते हैं। कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा है। लेकिन रगड़ा लगा मोहम्मद सिराज को कल, ठीक है, वो जो बेचारे से जो गलती हुई बाउंड्री लाइन पे उसने हैरी ब्रुक्स का कैच जो है वो मतलब लेने के बाद छक्का दे दिया। लेकिन यार आज उस बंदे ने जिस तरह बॉलिंग की, इनफैक्ट पूरे सीरीज में जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग की है, to me clearly he was the man of the series for India. मतलब so much effort, so much hard work in the absence of बुलाएं जो हमारी प्रिडिक्शनों पे क्वेश्चन करते थे, ऐसी कोई माई का लाल सिनेरियो बना के दे जो हम सिनेरियो बना के, ये तो बड़ा आसान होता है, वो जीत जाएगा ये हार जाएगा, पैर खत्म हो गए, छुट्टी हो गई, ये हो गया वो हो गया। अभी ये ओवर शुरू नहीं हुआ था, मैंने आपको कहा मोहसिन इजाज इस ओवर में आइदर केस मैच आई कैन शो दैट, मेरे पास रिकॉर्ड पे है। नसीब हूं, मैं समझता हूं कि मैं खुश नसीब हूं कि मैंने ऐसा टेस्ट मैच अपनी लाइफ के अंदर देख लिया है। इसलिए कहते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का लेवल ही कुछ और है। ओ भाई, कल तक जो इंडिया हारा हुआ था मैच, हमें लग रहा था कि आज पिच के ऊपर रोलर फिलेगा, हैवी किस्म का, पिच सीधी हो जाएगी। नहीं, अगर जिस टीम ने जीतना होता है वो जीत के दिखाती है और इन्होंने जीत लिया। लेकिन 35 रन बहुत कम है ना, यही अगर 55-60 रन होते तो मैं कहता ये हो सकता है। 35 पे फिर आपको वसीम अकरम बकार यूनिवर्सिटी चाहिए। 35 पे मैंने ये देखे ना, मैंने ये स्पेल देखे, लेकिन मुझे 35 रन है। अब सवाल यहाँ पर ये कि लास्ट मैच में, लास्ट से पिछले मैच में जब सिराज और जडेजा खड़े हुए थे, उस टाइम जो प्रेशर था वो सिराज और जडेजा हैंडल नहीं कर सके और एट द एंड अगर आप देखो सिराज आउट हो गए थे। देखिए, वैसे तो ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था क्योंकि भारत ने जिस तरह से पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी की और जायसवाल के थ्रू जो प्लेटफॉर्म सेटअप किया था, इंग्लैंड प्रेशर में आई जाना था उन्होंने, और फिर जो बॉलिंग चेंजेस के थ्रू प्रेशर क्रिएट किया भारत ने सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन तीन प्लेयर्स ने इतने क्रूशियल टाइम पे परफॉर्म किया है जिसकी वजह से इंडिया ये टेस्ट मैच जीता। अगर शुरू में पहली इनिंग में जायसवाल कुछ नहीं करते, टोटल बहुत कम होता, हो सकता है इंग्लैंड जो लीड ज्यादा ले जाता। फिर बीटिंग इन 35 रन्स, इस वक्त मैं स्काई पे देख रहा हूँ ब्रॉडकास्ट, तो स्काई पे रवि शास्त्री सही कह रहे हैं कि 35 रन ना ये 55 रन की तरह दिख रहे हैं इस वक्त। ये वाकई ये प्रेशर है, और प्रेशर ये 15-20 रन का वेट और मजीद डालेगा। इट इज इवन स्टीवंस गेम, लेकिन हम सबको ये पता है कि 3 विकेट्स गेम में बाकी रह गई हैं। इस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया, ये मैच तो बड़ा सीधा हो चुका हुआ था एकदम से। जिस तरीके से आपने हैरी ब्रूक को आउट किया, फिर जैकब बीथल आउट हुआ, उसके बाद जो रूट को आउट किया, कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे इंडिया ने डोमिनेट किया है। इंग्लैंड कहीं दिखा ही नहीं है। वो जो बीच में उन्होंने अपना बेसबॉल खेला है, दे लुक सो फुलिश कि वो सिर्फ सिराज की गलती थी। मतलब सोशल मीडिया पे भी उसको उड़ाया जा रहा है। आप मतलब लोग क्लिप्स डाल रहे हैं कि जब उसने कैच छोड़ा तो कृष्णा की शक्ल दिखा रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा की, तो गौतम गंभीर की शक्ल दिखा रहे हैं कि वो कितने डिसअपॉइंट। हेलो दोस्तों आज तो मजा आ गया कि दोस्तों इंडिया ने कितना अच्छा कमबैक किया, तो पूरा इंग्लैंड भी हैरान हो गया कि भाई इंडिया कितना अच्छा कमबैक कैसे कर सकता है, क्योंकि 35 रन जीत के लिए चाहिए। उसके बाद आपको 4-5 बल्लेबाज बचा हो तो ऐसे उम्मीद छोड़ देते हैं कुछ लोग, मगर इंडिया की यही खासियत है कि वो उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। और डीएसपी सिराज ने पूरे इंग्लैंड को बैंड बजा के रख दिया है दोस्तों। कहते हैं ना दोस्तों, जो काम ऐसा करना चाहिए जो दुश्मन भी तारीफ करे, इसी वही तारीफ कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया। दोस्तों जितने भी सारे पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम इंडिया के खिलाफ तारीफ करने को बैकुल हो रखा है कि भाई इंडिया ने कितना आसानी से मैच जीत गया, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा था। दोस्तों ये सोच रहा था कि इंडिया ये सीरीज हार जाएगा, मगर पाकिस्तानी मीडिया को मुंह सब चुप हो गया जब से सिराज ने जीता है। दोस्तों सुमर की क्या तारीफ किया, क्या फील्डिंग करवाया अपने फील्डर से, क्या बॉलिंग करवाया अपने बॉलर को, क्या तारीफ किया जाए। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। एक कमाल का मैच, सीरीज अब 2-2 से बराबर हो गई है। कैसे आप इस पूरे ये जो 3-4-5 ओवर्स का खेल हुआ है आज, क्या इस पे कमेंट करेंगे? मोहसिन साहब पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने जो कहा वो होके दिखाया। इनको बोला था कि बेटा बुलाएं जो हमारी प्रिडिक्शनों पे क्वेश्चन करते थे, ऐसी कोई माई का लाल सिनेरियो बना के दे जो हम सिनेरियो बना के, ये तो बड़ा आसान होता है, वो जीत जाएगा ये हार जाएगा, पैर खत्म हो गए, छुट्टी हो गई, ये हो गया वो हो गया। अभी ये ओवर शुरू नहीं हुआ था, मैंने आपको कहा मोहसिन इजाज इस ओवर में आइदर केस मैच इज ओवर। आई कैन शो दैट, मेरे पास रिकॉर्ड पे है। मैच इज ओवर, और आप नहीं,
6-7 लोगों को मैंने भेजा कि ये ओवर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इस मैच का फैसला ये ओवर आइदर केस, दिस मैच विल बी ओवर। 35 रन थे। रात को आप मुझे बताएं कि बारिश ने किसको फायदा दिया? Who was the beneficiary of that rain? किसी का बाप अगला आधा घंटा ओवर नहीं करवा सकता था। ये दोनों इंसान थे, ये दोनों इंसान थे। मोहसिन साहब कमाल कर दिया। आकाशदीप के 66 रन जो है मरवा गए थे हिंदुस्तान को। इतना भाई तू बाउंड्री के आगे क्यों खड़ा? तू क्यों आगे खड़ा हुआ? फिर भी व्हाट अ बॉलिंग डिस्प्ले बाय मोहम्मद सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, मेमोरेबल। इंदर सैनी साहब कहते हैं कि शाह के मुंडे और बाकी वो कह रहे बुरा सिराज कृष्णा। मोहसिन भाई दोनों बॉलर्स ने बड़ा कमाल किया। इज एब्सोल्युटली राइट सीरीज एंड ही bowled 30 overs in the England second innings. मतलब it was amazing stuff from सिराज. He should be very proud of it. और अच्छी चीज़ पता है क्या है, ये जो मतलब सिराज हो गया और आपका जायसवाल हो गया, शुभमन गिल हो गया, ऋषभ पंत तो खैर अब पुराना, लेकिन ऋषभ पंत को भी मैं उसमें गिनूंगा, ध्रुव जुरैल वगैरह हो गया, ये जो यंग प्लेयर है, वाशिंगटन सुंदर हो गया, ये सारे मतलब जो उस टाइम के ग्रूम होते आ रहे हैं, जब राहुल द्रविड़ कोच था या कोहली था या रोहित था, अश्विन था, यू नो आई मीन इतने स्मूथली, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एक बात कहूँ तो इतना स्मूथली हैंड ओवर हुआ है, मतलब ट्रांसलेशन पीरियड चल रहा है इंडियन टेस्ट क्रिकेट का, कि दे हैव स्ट्रगल्ड इन द सीरीज, दे हैव मेड मिस्टेक्स, बट दोज मिस्टेक्स हैव बीन बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड सिलेक्शन इश्यूज एंड टैक्टिकल ब्लंडर्स। लेकिन जो ट्रांसिशन है ना वो बहुत स्मूथ रहा है, बिकॉज बड़े तरीके से जो है जो यंग प्लेयर्स थे उन्होंने कुछ अर्से खेला सीनियर्स के साथ, अब वो इतने मतलब इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि वो संभाल सकते हैं द मेंटल ऑफ यू नो लाइक। एक के ऊपर 3 आउट से हैरी ब्रूक का 100, जो रूट का 100, उसके बाद एकदम से काया पलट गई। टेस्ट क्रिकेट ने आज अपने हेटर्स को भी अपने से मोहब्बत करवा दी होगी। क्रिस वोक्स टूटे हुए बाजू के साथ आया खेलने, 4 ओवर वो पिच के ऊपर खड़ा रहा, भागता रहा, बल्लेबाजी करने का उसको टाइम ही नहीं मिला। गस एटकिंसन आउट हो गया। सिराज जिसने बाउंड्री के ऊपर कैच पकड़ के छक्का करवाया, उसी सिराज ने आज इंडिया को जो मैच वो हड़वा रहा था वो मैच जितवा के दे दिया। 23 विकेट लेके गया इस सीरीज के अंदर। यार इतना बड़ा मैच आज के दिन हमें था कि 4 से 5 ओवर में इंग्लैंड खत्म कर देगा, जेमी स्मिथ आके मारेगा। आते साथ ही पहले 6 मिनट के अंदर जेमी स्मिथ आउट होता है। 34 चाहिए होता है इंग्लैंड को, 4 चाहिए होता है इंडिया को। ओ भाई वो 34 अजाब बन जाता है, 340 बन जाता है। 1 घंटा पूरा लगा इस मैच को खत्म होने के अंदर। इतना प्रेशर